जय हिंद, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड मिसलेनियस सीरीज के लेक्चर नंबर 2 को। इससे पहले हम लोगों ने झारखंड मिसलेनियस सीरीज में एक लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया था और उससे पहले की लेक्चर में उड़ान के जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे आपके हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, सारे आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिए गए हैं इस चैनल पे। अगर किन्हीं ने भी आप लोगों में से वो लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। उन सभी का ऑब्जेक्टिव सिलसिलेवार ढंग से अपलोड कर दिया गया है। ये लेक्चर आपके सभी एग्जाम जैसे झारखंड एसएससी सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कैसा चल रहा है आपके एग्जाम का तैयारी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा से संबंधित प्रश्नों को। इसमें कुल 41 प्रश्न होंगे, तो फटाफट से अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये आपके झारखंड दरोगा में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ को हम लोग लोधा घाघ के भी नाम से जानते हैं। तो या तो ऑप्शन में लोधा घाघ मिलेगा या तो आपको बूढ़ा घाघ मिलेगा, तो ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारंडा वन। सारंडा वन झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम कहाँ पे पड़ती है ये आपको मैप के द्वारा पता होनी चाहिए। ये वाला क्षेत्र है आपका पूर्वी सिंहभूम और ये वाला क्षेत्र हो जाता है आपका पश्चिमी सिंहभूम। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है दोस्तों जामताड़ा। जामताड़ा बहुत ही फेमस है, एक वेब सीरीज भी आई थी जामताड़ा वेब सीरीज। आप लोगों में से किन्हीं ने नहीं देखा है तो आप इसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। जामताड़ा वेब सीरीज जिसमें दिखाया जाता है कि यहाँ के बच्चे किस तरह से मोबाइल के थ्रू कौन बनेगा करोड़पति और कैसे कैसे फोन करके सामने वाले के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो जामताड़ा इस चीज के लिए फेमस है पूरे इंडिया में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छिद वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छिद वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लातेहार। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का न्यूनतम वनाच्छादित जिला कौन सा है? झारखंड राज्य का न्यूनतम वनाच्छिद वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जामताड़ा। ठीक है, 7वें नंबर प्रश्न में बोला गया है झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान है नुवा मुंडी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, न जाने कितनी बार जेपीएससी और झारखंड के विभिन्न एग्जाम में पूछी गई है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है दोस्तों बोकारो चिड़ियाघर, जो कि बोकारो में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो चिड़ियाघर। प्रश्न संख्या 9 में बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अजायब घर किस शहर में स्थित है? झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अजायब घर किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची। रांची जो है वो झारखंड की कैपिटल है और अगर आपसे उप राजधानी पूछी जाएगी तो उसका आंसर आपको दुमका लगाना है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल है आपकी संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना है सर्वाधिक जनजाति वाली प्रमंडल। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि संथाल परगना के अंदर कुल कितने जिले आते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है? तो रांची में है सबसे ज्यादा जलप्रपात। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी से निकलती है। अगला प्रश्न है किस नदी का निर्माण करती है? झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्म जलकुंड है? झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जलकुंड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। नाम से ही पता चल रहा है हजार यहाँ पे गर्म जलकुंड है, तो सबसे ज्यादा जलकुंड हो जाएगा। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान दोस्तों है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर है झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान। प्रश्न संख्या 14 में बोला गया है झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेतरहाट। और आपको बताना है कि क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से किसे जाना जाता है? क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, कमेंट करके आप बताएंगे, लिखेंगे कमेंट में क्वीन ऑफ छोटा नागपुर और साथ में आप लिखेंगे आंसर। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है हजारीबाग। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान है दोस्तों नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट जो है वो झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है दोस्तों दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी परियोजना बताना है आपको किन किन राज्य में है, किस नदी पे है। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। झारखंड राज्य की उस एकमात्र नदी का नाम बताए जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। झारखंड राज्य की उस एकमात्र नदी का नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। तो ये नदी है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी ऐसे निकलती है और ये जाके पूर्वी सिंहभूम होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है स्वतंत्र रूप से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। झारखंड राज्य की एकमात्र नौगम्य नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की एकमात्र नौगम्य नदी है मयूराक्षी नदी, जिसे मोर नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की उस नदी का नाम बताएं जो मार्ग बदलने हेतु ख्यात है। झारखंड राज्य की उस नदी का नाम बताएं जो मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। तो ये है आपकी सकरी नदी। सकरी नदी जो है वो मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। प्रश्न संख्या 22 में बोला गया है झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है असुर। ठीक है, असुर लोगों को ही झारखंड राज्य का प्राचीनतम जनजाति माना जाता है। ऑब्जेक्टिव को अच्छे से आप समझ पाए और अच्छे से सॉल्व कर पाए, इससे पहले दोस्तों आप साथ में सब्जेक्टिव बुक भी पढ़ते रहे। तो जब आप सब्जेक्टिव बुक को पढ़ के उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस 100% बूस्टअप हो जाएगा और उसके बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये है आपके पढ़ने का सही तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो बात हो रही है झारखंड की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। लेकिन आप लोग ध्यान में रखेंगे जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य भारत का वो है अपना प्यारा झारखंड।
अगला प्रश्न है, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाले देश का प्रथम राज्य कौन है? तो बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला भी देश का प्रथम राज्य है हमारा झारखंड। झारखंड 2 वर्ड से मिलकर बना है, झार प्लस खंड। ठीक है, झार प्लस खंड। खंड का मतलब होता है भूभाग या भूमि, और झार का मतलब होता है दोस्तों जंगल या झाड़ी। ठीक है, तो झारखंड इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास देश में किस स्थान पर किया गया? जो मॉडर्न रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास जो है वो देश के किस स्थान पर किया गया था? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, तो ये किया गया था झरिया, धनबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। भारत के किस उद्योगपति को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत के उस उद्योगपति को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों JRD टाटा। ठीक है, JRD टाटा को सर्वप्रथम जो उद्योगपति थे उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जयपाल सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम क्या है? भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका लक्ष्मी। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा आर्थन बांध निम्न में से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आर्थन बांध निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका तेनू घाट बांध। ठीक है, तेनू घाट बांध सबसे बड़ा आर्थन बांध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य है उड़ीसा। बढ़ते हैं, अच्छा, देश में सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य कौन सा है? इसमें पूछा है देश में सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य है, तो ये है झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, देश में सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड, और अभ्रक की राजधानी कोडरमा को कही जाती है। कोडरमा को बोली जाती है अभ्रक की राजधानी, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 33, ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य है झारखंड। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अधिकतर आंसर झारखंड आप लोग लगा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड में तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? झारखंड में तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घाटशिला। घाटशिला ऑप्शन में कभी कभी ऐसे पूछा जाता है घुमा के कि घाटशिला किसके लिए प्रमुख मानी जाती है, या घाटशिला इज फेमस फॉर, घाटशिला किसके लिए फेमस है? तो घाटशिला जो है वो तांबा गलाने के लिए फेमस है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं। हिंदी विषय पर पहली बार किस व्यक्ति ने हिंदी में शोध किया? हिंदी विषय पर पहली बार किस व्यक्ति ने हिंदी में शोध किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी विषय पर पहली बार शोध किया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। निम्न में से किस महिला ने सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी? निम्न में से किस महिला ने सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी? तो इनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। प्रश्न संख्या 37 में बोला गया है कि रोबोटिक आर्म बांह प्रदर्शित करने वाला देश का प्रथम अस्पताल कौन सा है?
रोबोटिक आर्म बांह प्रदर्शित करने वाला देश का प्रथम अस्पताल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिन पास, जो कि रांची में स्थित है। प्रश्न संख्या 38 में बोला गया है कि अफ्रीकन मूल का शावक यानी कि शेर रखने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? अफ्रीकन मूल का शेर रखने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये है टाटा जूलॉजिकल गार्डन, जो जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है कि एशियाई का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ स्थित है? एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों पर्वतपुर के बोकारो में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वतपुर बोकारो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी स्थित है करगाली बोकारो में। ठीक है, करगाली बोकारो में स्थित है एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी। प्रश्न संख्या 41 और लास्ट प्रश्न है ये हमारा इस वीडियो का। इसमें बोला गया है कि विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। विश्व के सभी महाद्वीपों की बात हो रही है कि सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम था प्रेमलता अग्रवाल। तो आज की इस वीडियो में टोटल हम लोगों ने 41 प्रश्नों को सॉल्व किया। वीडियो आपको कैसी लग रही है, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों जाने से पहले वीडियो को आप लाइक जरूर करके जाएं। जब आप लाइक करते हैं तो हमारी मोटिवेशन बनी रहती है अगले वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।